हजारों साल पहले इराक की सरजमीन बाबुल में एक नौजवान रहता था। उसका नाम था इब्राहिम। ये वो जमाना था जब लोग पत्थर के बुतों को खुदा मानते थे और एक जालिम बादशाह नमरूद खुद को रब कहता था। लेकिन उस नौजवान के दिल में एक सवाल मुसलसल उठता था, सच्चाई क्या है? इब्राहिम तन्हा सहरा की पहाड़ी पर खड़े थे और आसमान की तरफ देख रहे थे। अचानक एक चमकता हुआ सितारा नजर आया। क्या ये मेरा रब है? मगर कुछ देर बाद वो सितारा गुरूब हो गया। मैं गुरूब होने वालों को पसंद नहीं करता। फिर रात के आसमान में एक बड़ा रोशन चांद नमूदार हुआ। शायद ये मेरा रब हो। लेकिन सुबह होते ही चांद भी डूब गया। अगर मेरा रब मुझे हिदायत ना देता तो मैं भी गुमराहों में शामिल हो जाता। फिर सूरज तुलू हुआ, चमकता हुआ, बहुत बड़ा। ये सबसे बड़ा है, शायद यही मेरा रब हो। लेकिन शाम होते ही सूरज भी डूब गया। तब इब्राहिम अलैहिस्सलाम ने ऐलान किया, मैं उन चीजों को रब नहीं मानता जो डूब जाती हैं। मैं सिर्फ उस अल्लाह को मानता हूं जिसने आसमान और जमीन को पैदा किया। इब्राहिम के वालिद आजर बुत तराशने का काम करते थे। एक दिन इब्राहिम ने उनसे कहा, अब्बा जान, आप ऐसी चीजों की इबादत क्यों करते हैं जो ना सुन सकती हैं, ना देख सकती हैं और ना आपको कोई फायदा दे सकती हैं? इब्राहिम, ये हमारे बाप दादा का मजहब है, इन बुतों की बेइज्जती मत करो। इब्राहिम ने अपनी कौम से भी कहा, ये पत्थर के बुत ना तुम्हें फायदा दे सकते हैं ना नुकसान। असल रब सिर्फ अल्लाह है। इब्राहिम पागल हो गया है, हमारे खुदाओं को बुरा कहता है। एक दिन शहर के लोग जश्न मनाने के लिए बाहर चले गए। मंदिर खाली था। इब्राहिम आहिस्ता आहिस्ता बुतों के पास पहुंचे। तुम खाते क्यों नहीं? तुम बोलते क्यों नहीं? फिर उन्होंने कुल्हाड़ा उठाया और एक एक करके सब बुत तोड़ दिए। सिर्फ एक बड़ा बुत छोड़ दिया और कुल्हाड़ा उसी के गले में लटका दिया। जब लोग वापस आए तो अपने बुत टूटे देखकर गुस्से से पागल हो गए। ये किसने किया? ये इब्राहिम ही हो सकता है। जब इब्राहिम को लाया गया तो उन्होंने कहा, इस बड़े बुत से पूछ लो अगर ये बोल सकता है। लोगों को हकीकत समझ आ गई, लेकिन जिद और गुरूर उन पर गालिब था। बादशाह नमरूद ने हुक्म दिया, एक बहुत बड़ी आग जलाओ और इब्राहिम को उसमें फेंक दो। आग इतनी बड़ी थी कि उसके शोले आसमान तक पहुंच रहे थे। लोगों ने इब्राहिम को मंजनीक के जरिए आग में फेंक दिया। मगर फिर एक मोजज़ा हुआ। अल्लाह ने हुक्म दिया, ए आग, इब्राहिम पर ठंडी और सलामती वाली हो जा। और वो आग जो सब कुछ जला देती थी, इब्राहिम के लिए ठंडी और महफूज हो गई। ये वाकया हमें सिखाता है, अगर इंसान सच्चाई पर कायम रहे तो अल्लाह खुद उसकी हिफाजत करता है। हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम तौहीद के अजीम पैगाम्बर थे और उनकी जिंदगी हमें ये सबक देती है, सच्चाई के लिए खड़ा होना ही असल ईमान है।